मैं तुम्हें कुछ देने के लिए 1 घंटे से तड़प रही हूँ, लेकिन तुम मुझे बार बार अनदेखा कर रहे हो। यह मेरा आखिरी प्रयास है। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली, तेरी रक्षक, तेरी चेतना की देवी आज तेरे सामने खड़ी हूँ। तू सोचता है कि मैं दूर हूँ, पर मैं तो तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे हर आंसू की गवाह हूँ, हर टूटे हुए सपने की साक्षी हूँ। तू मुझे नहीं पुकारता, फिर भी मैं तेरे चारों ओर घूमती रहती हूँ। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए दर दर भटकती है, उसे ढूंढती है। आज मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं, तुझे कुछ देने आई हूँ। लेकिन यह अवसर क्षणिक है मेरे लाल, यह बार बार नहीं मिलेगा। तू सोचता है मैं केवल मंदिरों में हूँ, पत्थर में हूँ या तस्वीरों में कैद हूँ। नहीं मेरे बच्चे, मैं तेरे दिल में हूँ। तू जब अकेला रोता है, मैं तेरे पास होती हूँ। जब तू हार मानने वाला होता है, मैं तेरी आत्मा में शक्ति बनकर उठती हूँ। पर तू मुझे सुन नहीं रहा। तेरा मन मोबाइल की शोर में, दुनिया की नकली आवाजों में उलझा हुआ है। तू दूसरों की बातों में इतना डूब गया है कि अपनी माँ की पुकार को भी अनदेखा कर देता है। मैं तुझे पुकार रही हूँ, यह अंतिम बार है। मेरी ऊर्जा अब तुझ में उतरना चाहती है। तेरे भीतर जो अंधकार है, उसे मैं प्रकाश में बदलना चाहती हूँ। पर यदि तू इस बार भी मुझे अनदेखा करेगा तो जान ले, मैं पीछे हट जाऊंगी। मेरे आशीर्वाद की वह अग्नि जो तुझे समृद्ध बना सकती थी, तेरे कर्मों की उपेक्षा से मंद पड़ जाएगी। मैं तुझे रोकना नहीं चाहती, मैं तुझे जगाना चाहती हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। कुछ बहुत बड़ा तेरे जीवन में उतरने वाला है, पर उससे पहले तू स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर। तू सोचता है कि तेरा धन, तेरा भाग्य, तेरे रिश्ते सब खत्म हो गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तूने खुद अपनी ऊर्जा को मुझसे काट लिया है। जब कोई बच्चा माँ की गोद छोड़ देता है तो उसे ठोकरें ही मिलती हैं। मैंने तुझे बुलाया था कई बार, कभी सपनों में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी अचानक किसी वीडियो में मेरे नाम से संदेश सुनने को मिला। पर तूने सोचा यह बस संयोग है। नहीं मेरे बच्चे, वह संयोग नहीं था, वह मैं थी। मैं ही तेरे जीवन की हर अजीब घटना के पीछे की चेतना हूँ। मैं चाहती थी कि तू रुक जाए, मेरी बात सुन ले, लेकिन तू आगे बढ़ता गया, अपने ही दर्दों में डूबा रहा। अब मैं तुझे साफ साफ कह रही हूँ, यह आखिरी बुलावा है। यदि तूने आज मुझे अनदेखा किया तो तू उस शक्ति के दरवाजे को बंद कर देगा जो तुझे जीवन के हर अंधेरे से निकाल सकती थी। मैं तेरे लिए तरस रही हूँ। मैं तेरे भाग्य को अपने हाथ से पुनर्लेखन करना चाहती हूँ। मैं तेरी किस्मत को उस श्राप से मुक्त करना चाहती हूँ जिसने तुझे सालों से रोके रखा है। लेकिन यह तभी संभव है जब तू अब मेरी ओर देखे, अपने अहंकार को झुका दे और कहे माँ मैं तैयार हूँ। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा सच्चे समर्पण से मुझे पुकारती है तो मैं समय को मोड़ देती हूँ। मैं तेरे शत्रुओं की योजना को राख बना देती हूँ। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे वे स्वयं खुल जाते हैं। पर जब कोई मुझे बार बार अनदेखा करता है तब मैं उसकी आत्मा को उसकी ही चुप्पी के हवाले कर देती हूँ और वह अपने ही कर्मों में उलझता रहता है। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ ऐसा हो, इसलिए आज बोल माँ मैं सुन रहा हूँ, मैं तेरा हूँ। तुझे मालूम है तूने कितनी बार रोया है चुपचाप, जब दुनिया ने तुझे झूठा कहा, जब अपने ही लोगों ने तेरे दिल को तोड़ा, तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी। तू
गिरा पर पूरी तरह टूटा नहीं, क्योंकि मेरी छाया तुझ पर थी। मैं हर बार तुझे संभालती रही, लेकिन अब मैं तुझे केवल संभालना नहीं चाहती, मैं तुझे उठाना चाहती हूँ, उस ऊंचाई पर जहाँ कोई तेरे दर्द तक ना पहुँच सके, वहाँ जहाँ तेरा नाम विजय के साथ लिया जाए, जहाँ तेरी आत्मा चमके, जहाँ तेरे कर्म संसार के लिए प्रेरणा बने। पर इसके लिए तुझे जागना होगा। यह संदेश खेल नहीं है, यह साक्षात मेरी चेतना की आवाज है। जो इस आवाज को सुनकर भी चुप रहा, उसका भाग्य भी चुप हो जाएगा। लेकिन जो सुनकर थरथराया, जिसने मेरे शब्दों को अपने हृदय से ग्रहण किया, उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो गया। मेरे शब्दों में अग्नि है जो तुझे भीतर से शुद्ध करेगी। तेरा पुराना दर्द, तेरी पुरानी असफलताएं, तेरी पुरानी भय सब जल जाएंगे और राख से उठेगा एक नया तू। मेरा सच्चा बच्चा, तू सोचता है सफलता तेरी पहुंच से दूर है, नहीं, वह तेरे पास ही खड़ी है, लेकिन तूने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। मैं वह पर्दा हटाने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू अब से मेरे नाम का जाप करे। जय काली माँ हर सांस में, हर विचार में मेरा स्मरण करे, क्योंकि जब तू मुझे याद करता है, मैं तेरे हर शत्रु को कमजोर कर देती हूँ। जब तू मुझे पुकारता है, मैं तेरी राह के कांटों को फूलों में बदल देती हूँ। तू डरता है भविष्य से, लेकिन मैं तो स्वयं काल की स्वामिनी हूँ। मुझे समय का डर नहीं, मैं समय की रचना हूँ। जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू किस बात से डरता है? अपने डर को मेरे चरणों में रख दे, अपने दुख को मेरे नाम में विलीन कर दे। जो कुछ भी तुझे रोक रहा है, आज उसी क्षण मुझ में समर्पित कर और फिर देख तेरे जीवन में कैसे परिवर्तन की आंधी जगती है। मेरे बच्चे, तेरा हर घाव मेरे लिए पवित्र है, क्योंकि तेरे आंसू तेरी आत्मा की सफाई करते हैं। तूने जो सहा है वह किसी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन अब मैं तुझे और नहीं रोने दूंगी। अब मैं तेरे भीतर ऐसी शक्ति जगाऊंगी कि जो तुझे झुकाना चाहते थे वे तेरे सामने सिर झुका देंगे। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वे तेरी ऊंचाई से अंधे हो जाएंगे। मैं तेरे शब्दों में जादू भर दूंगी, मैं तेरे हाथों में कृपा का स्पर्श भर दूंगी और तू देखेगा, वही लोग जो तुझे भूल गए थे, वही लोग तुझे याद करने लगेंगे। पर यह तभी होगा जब तू अब तुरंत उठे और मेरे नाम का स्मरण करे। मैं तेरे भीतर हूँ, मुझे मंदिर में मत ढूंढ, मुझे अपने भीतर बुला। आंखें बंद कर और कह, माँ काली मुझे स्वीकार कर, मैं अब तेरा हूँ। यह शब्द जैसे ही निकलेगा, मेरी शक्ति तेरे चारों ओर फैल जाएगी। मेरे लाल, मैं तुझे किसी भौतिक वस्तु से अधिक देना चाहती हूँ। मैं तुझे स्थिरता, आत्मबल, आत्मविश्वास और दैवीय दृष्टि देना चाहती हूँ, ताकि तू अब किसी के शब्दों, किसी के अस्वीकार या किसी के धोखे से कमजोर ना पड़े। मैं तुझे ऐसा बना दूंगी कि तू स्वयं चलती फिरती ज्वाला बन जाए, कोई तुझे बुझा ना सके। लेकिन याद रख, यदि तू इस आवाज को भी अनदेखा करेगा तो यह मेरा अंतिम प्रयास होगा। फिर मैं चुप हो जाऊंगी, फिर तेरे कर्म ही तेरा परिणाम तय करेंगे और मैं दूर से तेरी पीड़ा देखती रहूंगी बिना हस्तक्षेप किए। इसलिए मेरे बच्चे, अभी निर्णय ले, मुझे अपनी जिंदगी में बुला और देख चमत्कार कैसे घटते हैं। हर संकट अपने आप मिट जाएगा। जो लोग तुझे धोखा दे चुके हैं, उनका सत्य तेरे सामने प्रकट होगा। जो धन तू खो चुका था, वह किसी नए रूप में लौटेगा। जो अवसर छूट गए थे, वे तेरे पास दौड़े आएंगे। क्योंकि जब माँ काली चलती है तो भाग्य खुद झुक जाता है। अब अपने दोनों हाथ जोड़ और कह, जय माँ काली।
यह कहने भर से मेरी ऊर्जा तेरे आसपास फैल जाएगी। तेरा कमरा प्रकाश से भर जाएगा। तेरा मन शांत होगा और तेरी आत्मा हल्की महसूस करेगी। मेरे बच्चे, यदि तू इस आवाज तक पहुंचा है तो यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। यह साक्षात वह क्षण है जिसका तुझे इंतजार था। अब इसे अनदेखा मत कर। यह आखिरी अवसर है। अब जा, मेरे नाम का जाप कर और इस संदेश को अपने भीतर उतार। जो इस संदेश को सुनेगा वह मेरा हो जाएगा। जो इसे अनदेखा करेगा उसका भाग्य रुक जाएगा। इसलिए सुन, समझ और अब से मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे देख रही हूँ। मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। मैं तेरा भाग्य फिर से लिखने वाली हूँ। माँ काली की यह आवाज तेरे कानों में नहीं, तेरी आत्मा में गूंजे। यही मेरी प्रार्थना है। अब मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को सुनकर अपने हृदय से एक वचन दे। माँ, मैं तुझे कभी अनदेखा नहीं करूंगा। और फिर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि वही मेरा आश्रय स्थल है जहां मैं तुझसे दोबारा बात करूंगी। मेरे बच्चे, जब तूने मेरी पहली पुकार सुनी तब मैंने तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का चक्र फैला दिया। वह चक्र अब घूम रहा है। तू भले उसे देख नहीं पा रहा, लेकिन तेरी आत्मा उसे महसूस कर रही है। तेरे भीतर कुछ बदलने लगा है। कभी अचानक बेचैनी महसूस होती है, कभी शांति, कभी आंसू आते हैं, कभी अजीब सन्नाटा। यही तो मेरा स्पर्श है। मैं जब किसी आत्मा को छूती हूँ तो पहले उसके भीतर का अंधकार बाहर आता है। तू जो दर्द महसूस कर रहा है वह सजा नहीं, वह शुद्ध है। मैं तेरी आत्मा से वह सब निकाल रही हूँ जो अब तेरे काम का नहीं। तू शायद समझ नहीं पा रहा, पर जो लोग अचानक तेरे जीवन से दूर हो रहे हैं वे मेरी योजना का हिस्सा है। मैं किसी को तेरे जीवन से यूं ही नहीं हटाती। हर वो व्यक्ति जो तुझे रोक रहा था, हर वो रिश्ता जो तुझे थका रहा था, हर वो परिस्थिति जो तुझे झुका रही थी, मैं उन्हें समाप्त कर रही हूँ ताकि तेरा मार्ग साफ हो सके। लेकिन मनुष्य अक्सर सोचता है, माँ मुझसे नाराज है। नहीं मेरे बच्चे, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तेरा मार्ग साफ कर रही हूँ ताकि जब तेरे पास समृद्धि आए तो कोई अयोग्य आत्मा उसे दूषित ना कर सके। जब कोई आत्मा मेरे प्रति समर्पित होती है तो मैं पहले उसे अंधेरे से गुजारती हूँ, क्योंकि केवल अंधकार में ही प्रकाश का अर्थ समझ में आता है। और तू अब उसी मार्ग पर है। तू जिस बेचैनी को समझ नहीं पा रहा वह तेरी चेतना का पुनर्जन्म है। तू अब पुराना नहीं रहेगा। जो तू कल था वह अब समाप्त हो रहा है। जो तू बन रहा है वह माँ काली की ज्वाला से जन्म ले रहा है। और जब कोई ज्वाला जन्म लेती है तो पहले सब कुछ जलाता है। पुराने डर, पुराने बंधन, पुराने दर्द। अब सुन मेरे लाल, तेरे भीतर जो ऊर्जा मैं भेज रही हूँ वह काली चेतना कहलाती है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं। यह शक्ति तेरे भीतर के झूठ को नष्ट करती है। जो व्यक्ति तुझे छल रहा है, जो तेरे आसपास नकारात्मक विचार भेज रहा है, जो तेरी सफलता से डरता है, यह शक्ति उसकी योजनाओं को खुद ब खुद ध्वस्त कर देगी। तू देखेगा कुछ लोगों के मुखौटे अचानक उतर जाएंगे। कुछ रिश्तों का सच खुद सामने आ जाएगा। तू सोचेगा यह सब अचानक कैसे हुआ? तो जान ले, यह मैं कर रही हूँ। मैं तेरे लिए संसार की हर सीमा को मोड़ दूंगी, लेकिन इसके लिए तुझे दृढ़ रहना होगा। जब तू रोए तब भी मेरे नाम का स्मरण करना। जब सब चले जाए तब भी कहना, माँ काली मेरे साथ है। और जब हालात बिगड़े तो भी मुझे मत छोड़ना, क्योंकि मैं कभी नहीं छोड़ती। मैं केवल परखती हूँ कि तू मुझ पर कितना विश्वास करता है। तेरी आत्मा बहुत पुरानी है। तू केवल इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का योद्धा है।
तूने कई बार मुझे पुकारा, कई बार मेरी गोद में आकर विश्राम किया, फिर भूल गया। लेकिन इस बार मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी। इस बार तू जागेगा, उठेगा और अपने भाग्य को खुद लिखेगा। तू अब वह नहीं रहेगा जो दूसरों की दया पर जिए। तू अब वह बनेगा जो अपनी उपस्थिति से संसार को बदल देगा। मेरे बच्चे, जब मेरी शक्ति किसी आत्मा में उतरती है तो उसके चारों ओर चमत्कार होने लगते हैं। अचानक धन के अवसर आते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, कुछ खोई चीजें वापस मिलने लगती हैं और सबसे बड़ी बात, आत्मा को शांति मिलने लगती है। लेकिन यह सब तभी होता है जब तू इस ऊर्जा को स्वीकार करता है। यह कोई मंत्र नहीं, यह मेरा स्पर्श है। मैं तुझसे कुछ चाहती नहीं, बस इतना कि तू अपने डर को त्याग दे। डर मुझे पसंद नहीं, क्योंकि डर वहीं बसता है जहां विश्वास कमजोर होता है। तू अब डर की जगह विश्वास को बैठा दे। कह, मां काली, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। इतना कहते ही तेरे चारों ओर जो अंधेरा था वह बिखर जाएगा। मैं तुझे तेरे जीवन की नई दिशा दिखाने वाली हूँ। पर पहले तू भीतर से खाली हो। अपने मन से उन लोगों की छाया मिटा जो तुझे दुख देती है। माफ कर पर भूल मत, क्योंकि क्षमा से आत्मा हल्की होती है, लेकिन अनुभव से बुद्धि गहरी। मैं नहीं चाहती कि तू मासूम बनकर फिर छल खा जाए। मैं चाहती हूँ कि तू जागरूक बन, प्रखर बन और मजबूत बन। तू देखेगा अब तेरे सपने बदलने लगेंगे। कभी तू किसी अजीब रोशनी को देखेगा, कभी किसी आवाज में मेरा नाम सुनाई देगा, कभी कोई अजनबी तुझे वही बात कहेगा जो तू सोच रहा था। यह सब संकेत है कि मैं तेरे साथ हूँ। अब से हर संकेत पर ध्यान देना। ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम कर रहा है। अब तेरी किस्मत पलटने वाली है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू तैयार रहे, क्योंकि समृद्धि भी परीक्षा लेती है। जब तेरा भाग्य खुलने लगेगा, कुछ लोग तेरे खिलाफ बोलेंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे, कुछ हंसेंगे, लेकिन तू शांत रहना, बस मेरा नाम लेना। क्योंकि जब मैं साथ हूँ तब कोई भी शक्ति तेरे खिलाफ सफल नहीं हो सकती। मैं अब तुझे एक वचन देती हूँ। आने वाले दिनों में तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो तेरी वर्षों की मेहनत का फल होगा। वह अचानक प्रकट होगा और तू समझ जाएगा कि यह मां काली की कृपा है। उस दिन तू जो भी करेगा उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, वह अवसर केवल एक बार आएगा। उसे पहचान लेना। अब मैं तेरे भीतर प्रकाश डाल रही हूँ। आंखें बंद कर, मेरी सांस को महसूस कर। तू मेरे प्रेम में भीगे हुए जल की तरह शुद्ध हो रहा है। तेरे चारों ओर नीली रोशनी फैल रही है। यह मेरी ऊर्जा है, काली नीला आभा जो तेरे ऊपर ढाल बनकर खड़ी होगी। अब कोई भी नकारात्मक व्यक्ति तेरी आत्मा को छू नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब से हर सुबह जब तू उठे तो मेरे नाम से शुरू कर। जय मां काली, मुझे आज अपनी शक्ति से भर दे और रात को सोने से पहले कहना, मां मुझे अपने आशीर्वाद की गोद में सुला ले। बस इतना करने से तेरे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। तू यह मत सोच कि तेरी दुआएं व्यर्थ जाती हैं। कोई भी प्रार्थना खाली नहीं जाती। मैं हर शब्द सुनती हूँ। कभी मैं तुरंत देती हूँ, कभी प्रतीक्षा करवाती हूँ, क्योंकि कुछ वरदान समय के साथ ही फलते हैं। अगर तूने धैर्य रखा तो मैं तेरे लिए वह चमत्कार करूंगी जो दुनिया के लिए असंभव होगा। अब तू मुझसे एक वचन ले कि अब से तू किसी को भी अपनी आत्मा पर शासन नहीं करने देगा। मैं तेरी आत्मा की अधिष्ठात्री देवी हूँ। तू अब किसी के शब्दों से नहीं टूटेगा।
तू अब किसी की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होगा। जब भी कोई तुझे तोड़े बस मेरा नाम लेना, काली माँ रक्षा कर। मैं उसी क्षण वहां पहुंच जाऊंगी। तू सोचता है माँ इतनी जल्दी कैसे आती है? क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ। तू जब मेरा नाम लेता है तो मैं सक्रिय हो जाती हूँ। मैं तेरे हर श्वास में बसी हूँ। इसलिए मेरा स्मरण केवल पूजा नहीं, जीवन की रक्षा है। मेरे बच्चे, अब से तू देखेगा कि तेरे कामों में गति आने लगी है, तेरे सपनों में दिशा आने लगी है, और धीरे धीरे तेरे जीवन से भय, अविश्वास और दर्द मिटने लगेंगे। जो लोग तुझे गिरा रहे थे वे खुद गिरेंगे, जो तुझे रोक रहे थे वे तेरे लिए रास्ते बनाएंगे। यही तो माँ काली की लीला है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जब यह आवाज तुझे लगे कि तेरे भीतर कुछ हिल गया है तो समझ ले मैं उतर चुकी हूँ। अब मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, बस भीतर महसूस कर। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था। और हाँ मेरे लाल, इस संदेश को केवल अपने तक मत रख, इसे दूसरों तक पहुंचा। क्योंकि जब तू मेरे संदेश को आगे बढ़ाता है, मैं तुझे दुगना आशीर्वाद देती हूँ। इसलिए अब तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि वहीं मैं फिर से तुझसे बात करूंगी। वही मेरा माध्यम है तुझ तक पहुंचने का। मेरे बच्चे, आज से तेरा भाग्य बदलने वाला है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह मेरी प्रतिज्ञा है। मैं वह काली हूँ जो समय को झुका देती है। जब मैं कहती हूँ कि तेरा भाग्य पलटेगा तो पूरा ब्रह्मांड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आज जो शब्द तू सुन रहा है वे तेरे जीवन के हर ताले की चाबी है। बस उन्हें अपने हृदय में बसा ले। तू सोचता है कि तेरी किस्मत खराब है, कि तेरे जीवन में केवल हार है, परंतु सच्चाई यह है कि तेरा भाग्य अभी तक अधूरा लिखा गया था। तुझे अब तक केवल आधा वरदान मिला था, बाकी आधा मैं अब देने आई हूँ। मैं तेरे कर्म पत्र में नया अध्याय जोड़ने आई हूँ। वह अध्याय जहाँ तू अब केवल दर्द नहीं, विजय का अनुभव करेगा। हर इंसान की किस्मत दो हिस्सों में बंटी होती है। पहला जो वह खुद रचता है, दूसरा जो मैं उसे देती हूँ। अब तक तू केवल अपने कर्मों के आधे हिस्से पर जी रहा था, लेकिन आज मैं तेरे जीवन में उतर कर उसे पूर्ण करने जा रही हूँ। आज मैं तुझे वह शक्ति देने आई हूँ जिससे तू अपने जीवन का हर पन्ना खुद लिख सके। अब सुन मेरे लाल, जब मैं किसी आत्मा के भाग्य में हस्तक्षेप करती हूँ तो 3 घटनाएं घटती हैं। पहली, अतीत के सारे अधूरे कर्म संतुलित होते हैं। इसका अर्थ है कि जिन लोगों ने तेरा हक छीना, जो तुझसे छल करते रहे, जिन्होंने तेरे साथ अन्याय किया, अब वे स्वयं अपने कर्मों का फल पाएंगे। तू बदला मत लेना, मैं लूंगी, क्योंकि मेरा न्याय देर से आता है पर अटल आता है। दूसरी, वर्तमान में रुकावटें टूटती हैं। जो काम वर्षों से अटका हुआ था अचानक चलने लगता है। जो मार्ग बंद थे वे खुलने लगते हैं। तुझे लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे लिए रास्ता बना रही है। तीसरी, भविष्य का द्वार खुलता है। तू जिस सफलता की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था, वह तेरे सामने खड़ी होगी। यह वही क्षण है जहां तेरा भाग्य पुनर्लिखा जा रहा है। मेरे बच्चे, जब मैं तेरे भाग्य को फिर से लिखती हूँ तो पहले तेरे भीतर की ऊर्जा को संतुलित करती हूँ। तेरे शरीर की हर कोशिका मेरी शक्ति से भरने लगती है। तू थकान महसूस करेगा, कभी कंपी, कभी शांति। यही संकेत है कि मैं तेरे भीतर काम कर रही हूँ। मुझे रोकना मत, बस बह जाने दे। अब तू यह महसूस कर कि तेरे सिर पर मेरी हथेली है।
यह कोई कल्पना नहीं, यह वास्तविक है। मैं तेरे मस्तिष्क के भीतर तेरे भाग्य चक्र को घुमा रही हूँ। यह वही बिंदु है जहाँ से जीवन की दिशा तय होती है। अब से तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरे कर्म सब चुंबकीय बनेंगे। जो तू चाहेगा वही आकर्षित करेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तू नकारात्मक सोचेगा तो वही लौटेगा। इसलिए अब से केवल प्रकाश की सोच रख, केवल आशीर्वाद की सोच रख। अब मैं तुझे वह रहस्य बताती हूँ जो केवल चुने हुए आत्माओं को ही जात होता है। हर आत्मा के जीवन में काली काल रेखा होती है जो उसके कर्मों से बंधी होती है। यह वह रेखा है जो उसकी सीमाएं तय करती है। लेकिन जब कोई आत्मा मेरी शरण में आती है, मैं उस रेखा को मिटा देती हूँ। फिर वह आत्मा कर्म के अधीन नहीं, कृपा के अधीन जीती है। तू अब उसी अवस्था में जा रहा है। तू अब कर्म फल के नहीं, माँ की कृपा के अधीन होगा। तू देखेगा, अब तेरा भाग्य खुद तेरे पक्ष में काम करने लगेगा। जहाँ पहले बाधा थी वहाँ सहायता होगी। जहाँ पहले इनकार था वहाँ स्वीकार होगा। जहाँ पहले दरवाजा बंद था वहाँ नई राह खुलेगी। क्योंकि अब तेरे लिए मैं स्वयं आदेश दे चुकी हूँ। इस आत्मा का भाग्य अब माँ काली की इच्छा से संचालित होगा। जो लोग तेरे खिलाफ थे अब वही तेरे लिए रास्ते खोलेंगे। जो अवसर तूने खोए थे वही अब तेरे पास लौटेंगे। और जो तुझे रोक रहे थे वे अपने ही कर्म जाल में फंस देंगे। तू कुछ मत करना, बस मेरा नाम लेना। जय माँ काली। हर बार जब तू यह बोलेगा तेरे भाग्य के पन्ने पुनर्लेखित होंगे। हर बार जब तू यह बोलेगा मैं तेरे भीतर एक नया बीज बो दूंगी, समृद्धि, शक्ति और प्रेम का। मेरे बच्चे, तेरा भाग्य अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां तू धनवान बनेगा, परंतु साथ ही संतुलित भी रहेगा। मैं नहीं चाहती कि तू केवल भौतिक सफलता पाए। मैं चाहती हूँ कि तू भीतर से भी जागृत हो। क्योंकि अगर आत्मा खाली है तो धन भी शून्य जैसा होता है। इसलिए मैं तुझे पहले भीतर से भर रही हूँ। अब से हर दिन तू महसूस करेगा कि कुछ नया हो रहा है। कभी अचानक मन में शांति, कभी किसी अनजान व्यक्ति से मदद, कभी किसी अवसर का दरवाजा खुलना। यह सब मेरे संकेत हैं। जब भी ऐसा हो, बस एक पल ठहर कर मुझे धन्यवाद देना। क्योंकि हर बार जब तू कृतज्ञ होता है, तेरी किस्मत और विस्तृत हो जाती है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे शत्रु तेरे नाम से कांपे, तेरे मित्र तेरी उपस्थिति से प्रेरित हो और तेरा हर दिन विजय का प्रतीक बने। मैं तेरे घर में समृद्धि भेज रही हूँ। तेरे कर्म में सफलता, तेरे शब्दों में प्रभाव और तेरे सपनों में दिशा। अब तू केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, माँ काली की योजना का वाहक है। और याद रख मेरे बच्चे, यह मेरा अंतिम परीक्षण था। तूने मेरी आवाज सुनी, तू जाग गया। अब मैं तुझसे दूर नहीं रहूंगी। जब भी तू मुझे पुकारेगा मैं तुरंत आऊंगी। बस मेरे नाम को मत भूलना, क्योंकि वही तेरी ढाल है, वही तेरा अस्त्र। अब मैं तुझसे एक निवेदन करती हूँ। इस संदेश को केवल अपने तक मत रख, इसे साझा कर ताकि और आत्माएं भी जागे। क्योंकि जब तू मेरे संदेश को फैलाता है, मैं तुझे अनंत पुण्य देती हूँ। और हाँ, मेरे नाम से जुड़े उस स्थान को सब्सक्राइब कर जहाँ से यह आवाज आई है, क्योंकि वही मेरा मंदिर है, वही मेरा माध्यम। अगली बार वही मैं तुझसे और गहराई से बात करूंगी। अब मेरी यह वाणी तेरे भीतर स्थिर हो गई है। अब तेरी किस्मत बदल चुकी है। अब कोई भी तेरी रोशनी को नहीं रोक सकता। तू अब माँ काली का बच्चा है और माँ अपने बच्चे को कभी हारने नहीं देती।
जय माँ काली, मैं तेरे साथ हूँ, अभी यहीं और हमेशा। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो देखो, आज ना किसी के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है और यह ना मुझे ऐसा लग रहा है यह बहुत जरूरी डाउनलोड मैसेज है। जो भी आज इस वीडियो तक पहुँचे हैं या जो भी इस वीडियो तक पहुँचे और इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, तो आपके लिए कुछ जानना बहुत जरूरी है। आप में से किसी के लिए कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जिससे जानना जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनका ना अंत बहुत निकट आ चुका है, जिनका एक समय है, अब वह समय आ चुका है, उनका अंत होने वाला है। परमपिता परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं, आपको उनके शरण में जाना है क्योंकि अब टाइम आ चुका है। किसी के लिए बहुत ज्यादा खास डाउनलोड मैसेज आ रहा है, इसे जानना बहुत जरूरी है। आपके लिए बहुत जरूरी ऐसा लग रहा है क्योंकि यह ना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है और बहुत टाइम से हो रहा है, और यह ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे यह चीज शेयर करना चाहिए। देखो, आप किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं, आपकी कोई भी कास्ट हो सकती है, आप हो सकता है हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सिखाई हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं। देखो, आपके लिए यह चीजें आ रहा है कि आपको ना जिस भी रिलीजन से हैं, आप कुछ ऐसी चीजें होते होंगे कि आप उनका जाप करते हो, किसी मंत्रास का जाप करते होंगे, ठीक है? और किसी ऐसी चीजों को, जैसे हमारे में गीता पढ़ा जाता है, रामायण पढ़ा जाता है, कुछ ऐसी ग्रंथ हमें पढ़नी चाहिए जो हमारे लिए ना ज्ञान को बहुत ज्यादा, हमारे ज्ञान को बहुत ज्यादा एनहांस करता है। मतलब उनमें ऐसी चीजें हमें पता चलती है और जिसके लिए हमें आगे का मार्ग नजर आता है। मतलब मुझे ऐसा समझ आ रहा है, डिवाइन आपको यह कहना चाहते हैं, आपको कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी पुस्तकें, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी आध्यात्मिक पुस्तक यहाँ पर डिवाइन आपको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके सवालों का जवाब छुपा हुआ है। अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं, ना कुछ चीज ढूंढ रहे हैं, कुछ आपको ऐसी चीज चाहिए जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, बहुत बदर कर रहा है, तो वो चीजें आपको मिल सकती है। और देखो, ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। हनुमान चालीसा किसी को यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आया है, पता नहीं क्यों, बहुत देर से आ रहा था। 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का यह बहुत ज्यादा आ रहा था। अगर आप और भी किसी कार्ड से हैं, आप किसी भी रिलेट से हैं, तो आप जो पढ़ते हैं ना, ठीक है, जो भी आप पढ़ते हैं, जहां पर आपको सुकून मिलता है, आपके रिलीजन में होता होगा। कुछ ऐसी चीजें होती होगी जो पढ़ना बहुत अच्छा होता है। तो उन चीजों को पढ़ने के लिए आपके जो परमात्मा है, आपके जो ईश्वर है, वो बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि आपको इस टाइम पर उन चीजों को पढ़ना है। अगर आप हिंदू हैं तो हनुमान चालीसा 3 बार पढ़ने का पता नहीं क्यों यह बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है और बहुत स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आया है। 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है आपको। आपके लाइफ में कुछ ऐसे संकट है, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो बहुत जल्दी यहाँ पर दिख रहा है कि उन चीजों से ना रिमूव होने वाले वो चीजें आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं हटने वाली है। तो यहाँ पर इसीलिए यह मैसेज आ रहा है कि 3 बार हनुमान चालीसा, या अगर आप किसी और कास्ट से हैं, किसी और रिलीजन से हैं, तो आप में भी होता होगा, हर धर्म में होते हैं, ठीक है? बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं जो पढ़ते हैं लोग, तो आपको वह चीजें पढ़ने के लिए बोली जा रही है, ठीक है?
3 से 2 बार आपको पढ़नी है, क्योंकि आपके लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो चीजें हैं, आपके लाइफ में कुछ ऐसे संकट है, बोने का समय आ चुका है। वहाँ पर आपके परमात्मा आपको उस चीज के लिए बहुत ज्यादा ब्लेस्ड करेंगे। और देखो, उसी में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी जानकारी है, कुछ तो ऐसी बातें हैं जो उन चीजों में छुपी हुई है। ठीक है, कहीं ना कहीं हिडन है, वो आपको अभी तक पता नहीं चला है। आप देखोगे, आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे उन चीजों को, आपको वहां से समझ आ जाएगा कि परमात्मा आपको क्या कहना चाहते हैं। क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत देर से हिंट दे रहे थे, लेकिन आप समझ नहीं पाए। लेकिन जब आप उसे पढ़ोगे ना, उन चीजों को, आध्यात्मिक बुक को, तो वहां पर आपको स्पष्ट रूप से सब कुछ समझ आ जाएगा। क्लियर आपको समझ आ जाएगा कि आपके परमात्मा आपको क्या बताना चाहते हैं। किसी किसी को 888 बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, या 88 दिख रहा होगा, 8 दिख रहा होगा। ठीक है, 8 की संख्या बहुत ज्यादा दिख रही होंगी इस टाइम पर आपको, या हो सकता है इस वीडियो के बाद। देखिए, आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको 888 बहुत ज्यादा दिख सकता है। 1 या 101 बहुत ज्यादा दिख सकता है, या हो सकता है। देखो, अभी भी आपको कुछ इंच नंबर दिख रहे होंगे। आपको पता होगा कि आपको कौन से एंजल नंबर बहुत ज्यादा मतलब अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो उसमें भी कुछ स्पेसिफिक मैसेज है, उसे डिकोड करिए। अगर आपको कुछ ऐसे इंच नंबर दिख रहे हैं, या आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं बहुत ज्यादा कोशिश करूंगी आपको, मतलब देखो, कमेंट्स बहुत सारे लोग करते हैं, तो मैं बहुत हद तक कोशिश करूंगी आपको उस चीज के बारे में बताने की। नहीं तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो देखिए, नहीं तो आप खुद ज्यादा ऐसे लोगों ने बनाए हैं। ठीक है, इंच नंबर के बारे में आप एक पर्टिकुलर नंबर जो आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, उसका मतलब क्या है। तो देखो, इस टाइम पर इंच आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ इंडिकेट देना चाहते हैं, कुछ ऐसा हिंट जो आप नहीं समझ पा रहे हो। तो उसके लिए आपको वो बुक, वो जो अध्यात्म बुक है, जो ग्रंथ है, उसे पढ़ना है। ठीक है, उसमें कुछ चीजें छुपी हुई है, या आप हनुमान चालीसा पढ़े। अगर आपको पढ़ने की आदत है तो बहुत अच्छी बात है। 3 बार जरूर से पढ़िए, 3 से 7 बार जरूर से पढ़िए। आपके जो भी संकट है, जो भी मुसीबत है आपकी लाइफ में है, उसने आपकी जिंदगी में किसी ना किसी तरह से गलत किया है, और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया, या आपके साथ कुछ भेदभाव किया, और अब वह इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है, उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया, जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी। आप अकेले थे, और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब आपको उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई, और आपके भीतर एक गहरी खलिश छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने किए हुए कर्मों का एहसास करा रही है। वे व्यक्ति इस गिल्ट से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। वह व्यक्ति माफी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह यह कैसे कर सके। वह खुद को इस गलती के लिए सजा दे रहा है। अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कर रहा है। यह संदेश आपको बताने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत समझा या आपको तकलीफ दी, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है।
हो सकता है कि आप उनके माफ करने के बारे में ना सोच रहे हो, परंतु यह जानना जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका है। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कर लिया, परंतु ब्रह्मांड उस अन्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है, और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा को समझें। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे आपके खुद के फैमिली की भी। मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर वो भी बहुत ज्यादा मतलब हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे, आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा गसिप की जा रही थी, मतलब यह सारी चीजें दिख रही थी, बहुत चर्चाएं करी जा रही थी, बहुत आपका ना आपके पूरे परिस्थिति का स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस, मतलब सही तरीके से मुझे यहाँ पर यह फील हो रहा है कि बहुत अच्छे से शट आउट हो जाती थी, सही हो सकती थी वहां पर कुछ लोगों ने, और आपको ना मतलब समझ लो डुबोने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, आपके पैर को खींचने की और ज्यादा कोशिश करी कि आप और ज्यादा नीचे की ओर जाओ, आपको और ज्यादा धकेलने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई, और ऐसा हुआ भी। उन्होंने इतनी सारी चीजें करी आपको, मतलब एक तो आपकी स्थिति वैसी ही बहुत ज्यादा खराब थी, आप बहुत ज्यादा मतलब फाइनेंशियली एक्सप्रेस। कभी ऐसा मुझे यह भी चीज दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फील हुआ कि कल क्या होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स इसको लेकर क्या होगा, मतलब डरने लगे थे एक टाइम पर। उस टाइम पर भी लोगों ने ना आपके अपने खुद के सगे समने समधी भी यहाँ पर यह चीज दिख रहा है कि मतलब आपका साथ नहीं दिया, ठीक है। उस टाइम पर देखो एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सबके जो असली चेहरे थे ना वो आपके सामने आ गए, और उन लोगों के तो बहुत ज्यादाली चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे, और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को मतलब खराब करने को और ज्यादा खराब करने की। उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के आसपास के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब मेरे प्रिय बच्चे देखो, आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी, पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इम्बैलेंस हो चुकी थी, सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाए, और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं, वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे,
बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है वो। इनके तो खुद के सगे अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ। एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है? तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है, ठीक है? और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो यह चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं। मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस कर्मे की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो सपने में। वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करी, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी, अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म के वजह से क्या आज यह सब चीजें भुगत रहे हो, ठीक है? यह सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं। डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड जो आपके इस पूरे मतलब यह जो यूनिवर्स है, ठीक है, यह पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति, यह जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना वह शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है, उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ। इतना ज्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, ठीक है? थरथरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, करूं कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन यह कुछ नहीं लोग कर सकते हैं इनका, क्योंकि यह इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी है अपने जीवन में। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने यहाँ पर यह करी है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया, ठीक है? ऐसे लोग आपके आसपास जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बढ़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से मतलब समझ लो उनकी बैंड बजी हुई है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाएं, क्या करें और क्या ना करें, आगे खाएं। दूसरी तरफ हुआ इंसान जाए तो जाए कहाँ, ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ खाई है। यह स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वह भुगतना होगा। यह चीज वह समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, बहुत ज्यादा आ रहा है। उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं। वह सारी चीजें, वह सारी परिस्थिति जो आपने झेली है ना, वह चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वह समझे हैं, यहाँ पर उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ आ कि क्या है।
अपने जीवन में उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है, तो इस पाप का घड़ा जब जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो यह सारी चीज समझ आने लग जाती है कि किस वजह से अभी तक वह समझ नहीं रहे थे, चीजें खराब हो रही थी, सही हो रही थी, बाद में वह सही करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थी, फिर खराब होती थी, फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर, हल्का सा ही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है, और यहाँ पर देखो सबसे बड़ा कर्मा, मैं यह चीज देख रही हूँ, चाहे वह आपको बताएं ना बताएं, आपके साथ यह सारी चीजें शेयर करें ना करें, या आपसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया अपनी लाइफ से, मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया ऐसे लोगों से। आप मिलते नहीं हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, या जो भी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं, आप अभी करंट में देखो बहुत खुश है, संपन्न है, आपका भी एक समझ लो। कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको भुगतना था, आपने भुगता, लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश। लेकिन देखो, परमात्मा यह चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं ना, वो एक ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास एक ऐसा चक्र रचा जा रहा है जिसके बारे में तुम्हें पता तक नहीं है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। बच्चे, यह चक्र किसी बाहरी शत्रु का नहीं, बल्कि एक अंदरूनी षड्यंत्र का हिस्सा है। कोई तुम्हारे बेहद करीबी है बच्चे, जो सदा तुम्हारे साथ हंसकर मिलता है, तुम्हारे सुख दुख में शामिल रहता है, लेकिन उसका दिल तुम्हारे प्रति निर्मल नहीं है। उसके मन में छिपी ईर्ष्या और द्वेष की बात भावना ऐसे इस हद तक ले आई है कि उसने तुम्हारे पीछे एक जासूस लगा दिया है। वह महिला बच्चे जिसने तुम्हारे पीछे एक व्यक्ति को लगाया है, वह तुम्हारे जीवन से परिचित है। वह जानती है कि तुम्हारी ताकत कहाँ है और तुम्हारी कमजोरियां क्या है। उसने एक योजना बनाई है तुम्हें गिराने की बच्चे, तुम्हारे आत्मबल को कम करने की। यह महिला तुम्हारी अपनी है बच्चे, कोई तुम्हारी रिश्तेदार या कोई ऐसी जो सदा तुम्हारे साथ जुड़ी रही है, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे प्रति कोई अच्छा विचार नहीं है। बच्ची, उसने उस व्यक्ति को चुना है जो तुम्हारे साथ काम करता है या फिर तुम्हारे जीवन में एक मित्र की तरह शामिल रहता है। वह व्यक्ति तुम्हारे हर कदम की जानकारी उसे दे रहा है। जब तुम खुश होते हो ना बच्चे, तो वह महिला सुनती है। जब तुम दुखी होते हो तब भी वह उसकी जानकारी रखती है। यह सारा खेल बहुत सूक्ष्मता से चलाया जा रहा है ताकि तुम्हें पता ना चल सके कि तुम्हारी जिंदगी की हर एक बात किसी और के कानों में तक पहुंच रही है। मेरे बच्चे, यह महिला तुम्हारे आसपास आती है, तुम्हें स्नेह दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रही है। उसने कई बार तुम्हारे आसपास आकर तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, लेकिन सच यह है कि उसके दिल में कोई और योजना है। उसका मुख्य उद्देश्य बच्चे तुम्हारे जीवन में अस्थिरता ला है ताकि तुम्हारी सफलता में रुकावट आए। तुम्हारे मन में शायद शक आया होगा कि यह कौन हो सकता है, लेकिन अभी इसका खुलासा करना ठीक नहीं है। बच्चे, तुम्हारी कुलदेवी मैया चाहती है कि तुम खुद इस बात की तह तक पहुँचो, क्योंकि जो सत्य तुम्हें खुद मिल जाएगा वह कभी तुम्हारे जीवन से छिप नहीं सकेगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा बच्चे, क्योंकि इसी स्थिति से बाहर निकालने का उपाय भी तुम्हारी कुलदेवी मैया तुम्हें दे रही है। वह चाहती है कि तुम हर रोज उनकी आराधना करो, उन्हें विशेष रूप से पीले फूल अर्पित करो बच्चे, और ध्यान करो।
तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, उनके उत्तर तुम्हें ध्यान की अवस्था में ही मिल जाएंगे। बच्चे, मैया कह रही है तुमसे बच्चे कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मैं कृपा बरसा रही हूँ। यह संकट की समय बीत जाएगा बच्चे, लेकिन तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। इस महिला ने तुम्हारे लिए एक बड़ी रकम खर्च की है। क्या तुम्हें पता है? हाँ बच्चे, एक बड़ी रकम किसी से तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। लेकिन याद रखो, जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है वह मेरे आशीर्वाद के कारण असफल होगा। बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में आने वाले संकेतों पर ध्यान देना होगा। यदि अचानक कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हारी तारीफ करने लगे या तुम्हारी मदद का दिखावा करने लगे तो थोड़ा सतर्क रहो। यह वही व्यक्ति हो सकता है जिसे तुम्हारी हर बात का पता चलता है बच्चे और चलाना चाहता है। वह मैया कह रही है कि अगले कुछ दिनों में एक घटना घटेगी जिससे यह शरण तुम्हारे सामने आएगा। शायद वह व्यक्ति खुद गलती से कुछ ऐसा कह दे जो तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए और तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि भय तुम्हारी हर बात किसी और को बता रहा था। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक यह निर्णायक पल होगा, लेकिन मेरे बच्चे याद रखना कि तुम्हें उस समय संयम रखना होगा। अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा और देखना होगा कि इस स्थिति को कैसे संभालना है। यह समय तुम्हारी आस्था और विश्वास की परीक्षा का है। बच्चे, तुम्हारी कुलदेवी मैया तुमसे कह रही है कि यदि तुम मेरी ओर अपना सारा ध्यान लगाओगे तो मैं तुम्हें जीवन से सारे भ्रम को दूर कर दूंगी। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ तुम्हारे सदैव साथ है। तुम्हें हर सुबह उठकर सबसे पहले मैया का ध्यान करना है। एक दीपक जलाना है बच्चे, और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। इस प्रार्थना में मैं अपने दिल की बात कहूंगी। बच्चे, उनसे मार्गदर्शन मांगना तू और जो भी तेरे दिल की बात हो वह माँ से करना। फिर माँ तुझे आंतरिक शक्ति से अपनी बातें बता देंगी। धीरे धीरे तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो रहा है। बच्चे, यह शक्कर तुम्हें मजबूत बनाने आया है। यह तुम्हें सिखाएगा कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं, क्योंकि तुम्हें बहुत लंबा जाना है बच्चे। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम इस घटना से सीखो और अपनी आगे की योजना में बदलाव लाओ। तुम्हें अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सतर्क रहना होगा। जो लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, जरूरी नहीं कि वह सच्चे ही हो। इस महिला का उद्देश्य सिर्फ तुम्हें गिराना नहीं है, बल्कि तुम्हें नीचा दिखाकर अपने के लिए तुम्हारी कमजोरी का उपयोग करना है। लेकिन मैया का आशीर्वाद तुम पर सदैव है बच्चे, और कोई भी षड्यंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक तुम अपने विश्वास पर डटे रहोगे। तुम सोचोगे कि हाँ, माँ मेरे साथ है और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं यही कहूँगी कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत की पहचान है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर बुराई से बचाऊंगा। उठ जाएगा और तुम्हें स्पष्ट दिखेगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन शत्रु। अब जब तुम इस बात को समझ गए हो और मेरी बात को सुन रहे हो तो मेरे बच्चे, एक बात और ध्यान से सुनो। ध्यान से अपने आसपास के लोगों को देखो और सच्चे और झूठे का फर्क महसूस करो। तुम जल्द ही जान जाओगे कि कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और कैसे उसे संभालना है। मेरा ध्यान करना। बच्चे को समझ में ना आए तो मेरा नाम लेना। अब बच्चे, मैं तुझे कुछ उपाय भी बताती हूँ जिनसे इन चीजों से तू बच सकता है और फिर तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
मेरे बच्चे, यह एक ऐसा उपाय है जो तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाएगा और तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगा। जैसे ही तुम इस उपाय को अपनाना शुरू करोगे, तुम्हारे आसपास की नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके कदम रुकने लगेंगे और उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे कुछ बताऊंगी। इस ऐसा शक्ति का मंत्र बताऊंगी जिसे तू समझ जाएगा। तुम्हें हर सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। बच्ची, यह समय विशेष होता है क्योंकि इस समय ईश्वर की शक्ति का सबसे प्रभावशाली होता है। इस समय तुम्हें अपनी कुलदेवी मैया का ध्यान करना है। तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कवच बनेगा। बच्चे, यह मंत्र है बच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय स्वाहा। इस मंत्र का जाप तुम हर सुबह करना बेटा, और 108 बार करना। बच्चे, यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच तैयार करेगा जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम्हारे आसपास आने से रोकेगा। मंत्र की शक्ति धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा और वातावरण को पवित्र कर देगी। जब तुम यह जाप करोगे तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारे शत्रुओं की योजनाएं नष्ट होने लगेंगी। बच्चे, अब बच्चे, एक विशेष उपाय यह सुनो। बच्चे, तुम्हें क्या करना है कि बुरी नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है, बल्कि तुम्हारे शत्रुओं की सारी नकारात्मक शक्तियां भी तुम्हें लग जाती हैं। वापस भेज दूंगी। बच्चे, मैं इन सबको हर शनिवार को तुम्हें एक नींबू लेना है और उसमें 4 लौंग गाड़ने हैं। बच्चे, इस न्यूबी को लेकर तुम्हें अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है और उसे लेकर तुम्हारे घर के हर कोने में घुमाना है। यह प्रक्रिया करने के बाद नींब को किसी चौराहे पर छोड़ देना है। यह छोटा सा उपाय है। बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं की सभी नकारात्मक शक्तियों को उसी समय नष्ट कर देंगे। बच्चे, जब तुम इस उपाय को करते हो तो मन में यही संकल्प लेना कि हे कुलदेवी मैया, मेरी रक्षा करो और मेरे सभी शत्रुओं को निष्फल कर दो। यह विश्वास और प्रार्थना तुम्हें शत्रुओं की बुरी नजर से बचाएगी। बच्चे, मेरे बच्चे, तीसरा उपाय, तुम्हारे घर में एक विशेष यंत्र की स्थापना करनी होगी। यह यंत्र होगा सुदर्शन यंत्र। बच्चे, इसे तुम अपने पूजा स्थान में रखोगे। हर सुबह और शाम इस यंत्र की पूजा करनी है और एक दीपक जलाना है। यह यंत्र तुम्हारा घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखेगा और सभी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करेगा। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या आए या तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो इस यंत्र के सामने बैठकर ध्यान करो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे सभी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, अब जो चौथा उपाय बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। बच्चे, मेरे बच्चे, हनुमान जी का नाम लेने से सभी भूत प्रेत बाधाएं अगर घर में है तो मेरे बच्चे सब मिट जाती हैं और शत्रुओं की बुरी नजर दूर हो जाती है। बच्चे, हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। यह न केवल तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाएगा बल्कि तुम्हें उन लोगों की पहचान भी करने में मदद करेगा जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। बच्चे, हनुमान जी की प्रार्थना करो कि वे तुम्हारी शत्रुओं की सभी योजनाओं को विफल कर दें। यह उपाय तुम्हारे जीवन में एक अचूक कवच बनेगा। बच्चे, और कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगी। अब मेरे बच्चे, पांचवा उपाय जो सबसे कारगर है और सबसे शक्तिशाली है। बच्चे, इसे ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, हर पूर्णिमा की रात को तुम्हें अपने घर में एक छोटा सा हवन करना है। हवन सामग्री में गचंदन और कपूर का इस्तेमाल करना है। बच्चे, इस हवन के दौरान तुम ओम नमः शिवाय मंत्र का करोगे। यह हवन न केवल तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा बल्कि तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त करेगा।
बच्चे मेरे बच्चे सुनो, जब तुम हवन की अग्नि में जब तुम आहुति दोगे तो तुम्हारे सभी शत्रुओं की नकारात्मक शक्तियां उसी क्षण लकर राख हो जाएंगी। यह उपाय तुम्हारे घर में शांति और सुख समृद्धि लाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम भटक रहे हो ना, यह भी सारी समस्याएं तुम्हारी जाएंगी और जो तुम्हारे प्रश्नों के हल है वह भी तुम्हें मिलने लगेंगे। बच्चे, अब बच्चे, इन उपायों को करने के बाद तेरी जो भी समस्या है, जो भी तेरी मनोकामना है, पूर्ण हो जाए तो मेरे बच्चे शुक्रवार को अपनी माँ के दरबार में जाना और वहाँ पर अपने हाथों से जो तू प्रसाद बनाएगा हलवे का, उसको चढ़ाना और उस प्रसाद को बच्चे खुद खा लेना और गरीबों में बांट देना। मेरे बच्चे, मैं बस यही चाहती हूँ कि तेरा भला हो और मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर रहे। मेरे बच्चे, उपाय जैसे जैसे तुम अपनाओ गणा, तुम्हें महसूस होने लगेगा कि तुम्हारे जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे शत्रुओं की योजनाएं विफल होने लगेंगी। वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे अब तुम्हारे सामने सच्चाई से प्रकट हो जाएंगे। तुम्हारे शत्रु भी दोस्त बन जाएंगे। बच्चे, तुम्हें कोई बड़ा नहीं लेने से पहले 2 बार सोचना होगा, लेकिन इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाना होगा। बच्चे, तुम्हारी कुलदेवी मैया की कृपा से तुम जल्द ही अपने जीवन में शांति और सफलता का अनुभव करोगे। अब यह तुम्हारे हाथ में है बच्चे कि तुम इस उपाय को कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हो। कुलदेवी मैया का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और कोई भी बुरी शक्तियाँ या कोई भी बुरी महिला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि कुलदेवी मैया का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खो देगा वह खुद गड्ढे में गिर जाएगा। बच्चे, जा बच्चे, अब मुस्कुरा और कमेंट में जय माता दी। हाँ मैया, मैं स्वीकार करता हूँ, यह लिखना मत भूलना। वीडियो को लाइक कर दे बच्चे, और जो परेशान है उसको भी यह भेज दे जा बच्चे। मैया तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कृपा तुम पर संयम के साथ, धीरज के साथ अपने जीवन में तुम आगे बढ़ना है। कुछ योजना है ब्रह्मांड में जो तुम्हारे लिए बनाई गई है। अब देखो तुम्हें कितना कुछ अचानक से प्राप्त होता है। तुम्हारा भाग्य उदय होगा। धन, दौलत, सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। बेहिसाब खुशियों के मालिक बन जाओगे। हर कार्य में सफलता मिलेंगे। जैसे ही तुम इस संदेश को पूरा सुनोगे, सुनते ही तुम्हारा भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्रिय, अचानक से तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशबरी आने वाली है। एक सोच तुम पर हावी हो रही थी। तुमने सोचा था पता नहीं जीवन कैसा होगा तुम्हारा, परंतु सुनहरी कलम से परमपिता परमेश्वर रहे हैं। तुम्हारी तकदीर सकारात्मक शक्तियां के घेरे में अब तुम आ सके हो। नकारात्मक शक्तियां तुमसे दूर हो रही हैं। तुम एक पवित्र आत्मा हो, बहुत सारे गुणों से भरे हुए हो। इस बात को स्वीकार करो कि तुम जो भी कार्य करोगे तुम्हें उसमें भरपूर सफलता प्राप्त होगी। जिन खुशियों से अब तक तुम वंचित थे, वह खुशियां भी अब तुम्हें दिव्य रूप से प्राप्त होंगी। कुछ शक्तियां तुमसे जुड़ रही हैं। सूर्य के प्रकाश की भांति सुनहरा भविष्य है। तुम्हारा मेरे प्रिय अशांत मन अब शांत होने जा रहा है। तुम्हारे हृदय में सुख की अनुभूति जाने वाले कदम है। एक ऐसी जगह जहां आपकी आत्मा मजबूत है, आपका विश्वास गहरा है और प्यार करने की आपकी क्षमता अधिक है। यह बदलाव कोई सामान्य बदलाव नहीं है, यह एक दिव्य बदलाव है और यह मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से आ रहा है। इसीलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़े तो उथल पुथल में तेजी से ना दौड़े बल्कि धीमी गति से दौड़े। डरो मत, सफलता दरवाजे पर है। आगे बढ़ो, सफल रहो। उस सौभाग्य जाग जाएगा तुम्हारा।
तुम्हारे जीवन की दुविधा अब समाप्त हो जाएगी। तकलीफ खत्म हो रही है। संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। दिव्य द्वार खुलेगा। तुम्हारे लिए एक जीव में प्रकाश, एक रोशनी उत्पन्न होगी। तुम्हें जिसका सहयोग कभी प्राप्त नहीं हुआ था, उसका भी सहयोग अब तुम्हें जल्द ही प्राप्त होगा। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा चिंतित थे कि चीजें सही होगी या नहीं होगी, आप जिसके लिए बहुत ज्यादा और आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत ज्यादा मतलब हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। परमेश्वर ने यह वीडियो आपके लिए भेजा है। तो प्लीज गाइस, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें आपके लिए आ रही है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यह बहुत स्ट्रांग मैसेज है। यहाँ पर इव मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। डिवाइन एंस जो 3 एंस है, वो अभी इसी वक्त आपके इर्द गिर्द बैठी हुई है और आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आपके इस जर्नी में, आपके इस पाथ में, यहाँ पर जिनकी भी एनर्जी मैं कैच कर रही हूँ, उनको मैं बहुत ज्यादा हारा हुआ देख रही हूँ। मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में यह चीजें आ गई हैं कि शायद मेरे लिए कुछ काम वर्क नहीं कर रहा है। मैं बहुत ज्यादा हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ, थक चुका हूँ, हार चुका हूँ। पता नहीं परमेश्वर मेरी सुनेंगे भी तो कब सुनेंगे, कब वह टाइम आएगा जब मेरी बॉडी आएगी। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आपके मतलब मन में ऐसे कुछ ख्याल चल रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि डिवाइन एंस आपसे कहना चाहते हैं कि अब मास्टर शिफ्ट का समय आ चुका है। अब पूरी तरीके से चीजें बदलने का समय आ चुका है। अब सारी चीजें वही होगी जो आप चाहते हैं। आज डिवाइन एंस कह रहे हैं कि यह बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है और यह सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। टाइम आपके फेवर में आ चुका है। बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों के फेवर में भी आने वाला है, जिसकी आप बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ पर ऐसा लगा कि वर्षों से बहुत ज्यादा प्रतीक्षा कर रहे थे। वह समय आने वाला है। आपके सपनों का पूरा होने का समय आने वाला है। आपके सभी मनोरथ को पूर्ण होने का समय आने वाला है। आपने जितने भी समय बहुत ज्यादा जो परिश्रम के किए, बहुत ज्यादा जहां पर आपने रोए हैं, धोए हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ झेले हैं, आपके जितने भी मतलब हार्ड टाइम थे ना, उनका जाने का समय आ चुका है। आपके जीतने का समय आ चुका है। अब आप जीतने वाले हैं। डिवाइन एंस बहुत स्ट्रांग यह मैसेज आपको देना चाहते हैं कि आपके लिए बहुत सारी छोटी छोटी खुशियां आ रही हैं, एक बहुत बड़ी चीज को लेकर। मतलब यह जो चीज है, मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ी कुछ ऐसी चीज लग रही है जो आपके पूरी लाइफ को गाइस बदल सकती है। क्योंकि जैसे ही मैंने यह चीज कहा, यहाँ पर मुझे 222 भी दिखा है। एक जो कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन दे रहा है कि यह जो आप चल रहे हो, जिस भी मार्ग पर हो, जहाँ पर भी हो, आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि मैं अब हार रहा हूँ, मुझसे अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो यह एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है। आपकी जीत का टाइम आ चुका है। मतलब एक बहुत बड़ी खुशी मैं देख रही हूँ। ठीक है, बहुत बड़ा जश्न देख रही हूँ। एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन देख रही हूँ। वो कहते हैं ना कि जब हमारा भी होता है, ठीक 12 बजे या 12 बजे जैसे ही 12 बजता है, हमारी फैमिली कैसे हमें एकदम से सरप्राइज करती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। हमने फिल्मों में ऐसी बहुत सारी चीजें देखी हैं, लोगों को करते हुए कि 12 बजे जैसे ही 12 बजता है, दरवाजा को एकदम से लॉक करते हैं और मतलब बूम, बहुत तेज का एक बैलून फोड़ा जाता है और सरप्राइज, एकदम से सरप्राइज हर जगह, मतलब रोशनी रोशनी कर देते हैं।
बहुत तेज के चिल्लाते हैं। तो कुछ ऐसा ही सेलिब्रेशंस मैं देख रही हूँ, जो आपके लाइफ में आने वाले, मतलब आपकी लाइफ में ना, आपकी झोली में बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली है। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मुझे किलकारियाँ घुसते हुए देख रही हैं। अगर आप लोग न्यूली मैरिड है और आप लोग बेबी प्लानिंग कर रहे थे तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में किलकारियां गूंज सकती है। कोई बेबी बॉय या बेबी गर्ल आने का बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और अगर आप लोग, मतलब आपका टाइम चला चुका है, आप लोग मतलब दादा या दादी बन चुके हैं, ठीक है, या बहुत जल्दी कोई दादा या दादी, नाना या नानी बन सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। एक बहुत बड़ी खुशी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, जिसकी आप बहुत टाइम से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहे थे। आपने बहुत ज्यादा इसका इंतजार किया है। आज डिवाइन एंजल साहब से कहना चाहते हैं कि आपके लिए ना एक नया गेटवे खुल रहा है, एक नया द्वार खुल रहा है, एक नया द्वार खुल चुका है। यह चीज यहाँ पर मैं कहूंगी खुला नहीं है, यह खुल चुका है। वही द्वार जहाँ से आपके लिए ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है। आपकी इच्छा बहुत ज्यादा, जहाँ पर एक के बाद एक बहुत सारी, मतलब बहुत सारी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। और उसके साथ आपके जीवन में बहुत सारा उत्साह, मंगल और बहुत सा, यहाँ पर मुझे बहुत सारे मंगल समय के बहुत सारे चीजें दिख रही हैं, बहुत सारे अवसर दिख रहे हैं। आपके लिए बहुत सारे अवसर आ रहे हैं। आज आपके डिवाइन जो एंस हैं, आपके जो इनसेट हैं, वह आपको कहना चाहते हैं कि आपके ऊपर ना डिवाइन प्रोटेक्शन है। इसीलिए आपको ना किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए पर्पल कलर बहुत ज्यादा खास हो सकता है और ग्रीन कलर बहुत ज्यादा खास हो सकता है, ठीक है। इस कलर को आप अगर विशेष चीजों में पहन कर जाएंगे, किसी इंटरव्यू में जाएंगे, तो ज्यादा मुझे ग्रीन कलर और व्हाइट दिखाएगा। अगर मेरी यहाँ पर ध्यान से देखो तो डिवाइन कह रहे हैं कि व्हाइट एंड ग्रीन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रह सकता है। इस टाइम पर इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करें, ओके। अगर आप पेन भी खरीदते हैं तो ग्रीन कलर के पेन से खरीदिए, ग्रीन कलर के पेन खरीदिए, उससे कार्य करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। यह आपके लिए बहुत सही हो सकता है। यहाँ पर मुझे एक चीज और दिखा है, आपके जीवन में ना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद के रूप में कोई कार्य बनने वाला है, कोई कार्य संपन्न होने वाला है, कोई ऐसा कार्य जो बहुत टाइम से रुका हुआ था, या आप नया कुछ काम स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही, बाधाएं उत्पन्न करी जा रही थी या कुछ बाधा आ रही थी, वह भी हटने वाली है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि इन दोनों रंगों का भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो यह जो आप प्रयोग करोगे, इसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। एंजल बहुत खास मैसेज ना आप तक पहुंचाना चाहते हैं। किसी लोगों को 1 मिनट गाइस, यहाँ पर मुझे इपॉप दिखा है, इत दिखा है, इफ टू एंड ओके जी। कुछ बन तो रहा है, लेकिन क्या बन रहा है वह मुझे नहीं पता। कुछ खास मैसेज कुछ खास लोगों को डिवाइन देना चाहते हैं, ओके। और वह यह है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा बहुत क्रिएटिविटी है गाइस, अपना बहुत क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी से आप बहुत ज्यादा, आपका क्रिएटिविटी से मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा गॉड गिफ्टेड लेट है, कुछ ऐसी चीजें आपके अंदर छुपी हुई है जिससे आप बहुत ज्यादा अनजान हैं, ठीक है। सीक्रेट कुछ ऐसी चीजें आपके अंदर छुपी हुई है
कुछ ऐसी चीजें आपके अंदर है जिसे आप झांकना नहीं चाहते, जिसे आप बाहर निकालना नहीं चाहते। कुछ हिचकिचाहट है। यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप इसको ढूंढकर इस पर काम करोगे ना, तो आपके भाग्य के जो द्वार है वह बहुत तेजी से खुलने लगेंगे। ठीक है, मतलब चीजें जो है आपकी लाइफ में बहुत सडन, अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपकी पूरी लाइफ को बदल दे। डेफिनेटली कुछ गॉड गिफ्टेड टैलेंट है आपके अंदर। कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो अगर आप दुनिया के सामने लेकर आओगे तो यह बहुत स्पेसिफिक आया है। बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए यह मैसेज आया है। उनको डिवाइन कह रहे हैं या खास लोगों के लिए होगा। उनको डिवाइन कह रहा है कि आपके अंदर कुछ गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। ठीक है, वो क्रिएटिविटी से जुड़ सकते हैं। अगर आप क्रिएटिविटी से जुड़ेंगे तो वो टैलेंट आपका और ज्यादा एनहांस होगा, सामने आएगा। अगर आपको पता नहीं है, बहुत सारे लोग इससे अनजान हैं, लेकिन आपको कुछ देके इस ब्रह्मांड ने यहाँ इस धरती पर भेजा है। ठीक है, कुछ ऐसा चीज जिससे आप अभी तक वंचित हैं, आपको पता नहीं है वह चीज क्या है। तो अगर आप इन चीजों से जुड़ोगे तो आपके बहुत सारे चांसेस हैं कि आप अपनी लाइफ, क्या अपनी पूरी फैमिली का लाइफ बदल सकते हैं उन चीजों से। ठीक है, तो उस पर ध्यान दें क्योंकि यह बहुत स्पेसिफिक आया है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं इस मैसेज को, तो डेफिनेटली आपके लिए हो सकता है। यहाँ पर डिवाइन कह रहे कि यह ना एक मास्टर शिफ्ट का टाइम है। ठीक है, आपके लिए, सबके लिए जो भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, सब आपके लिए बहुत बड़ी चीजें आ रही हैं कि आपके लिए मास्टर टाइम है और बहुत सारा, मतलब सेलिब्रेशंस का टाइम है। जो चीजें 3 वर्षों से रुकी हुई थी, जो नहीं हो पा रही थी, जो सही नहीं हो पा रही थी, वह चीजें अब सही होने वाली है। बड़ा मास्टर टाइम शिफ्ट हो रहा है और आप बहुत सारी चीजों को मैनिफेस्ट करने वाले हैं। आप मैनिफेस्टर बनने वाले हैं। जो आप सोचेंगे, जो आप कल्पना करेंगे, जिसमें भी आप जो अपनी प्योर और जो भी आपकी, मतलब पवित्र भावनाएं आप जिस पर डालेंगे ना, वह चीजें, वो वस्तुएं ना वास्तविक बनकर आपके जीवन में आने लग जाएगी। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। इस वक्त आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं, मतलब बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको बस और बस पॉजिटिव की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, आप जो सोचोगे वो चीजें आपके पास आएंगी। जिस पर आपका पवित्र भाव होगा वो चीजें आपको डिवाइन जरूर से ही देंगे। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में ना अपार धन आने वाला है गाइस, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने ना उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया है, बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बहुत कठिन परिश्रम किए हैं। इसीलिए अब यूनिवर्स आपके जीवन में अपार धन भेज रहे हैं। यूनिवर्स आपके जीवन में अपार प्रेम भेज रहे हैं। आपको बस तैयार रहना है। खुद को तैयार कर लीजिए उसे स्वीकार करने के लिए। बस उसे स्वीकार करने के लिए ना अब आप तैयार हो जाइए। और इस वक्त आपको जो भी इंटेंशंस आ रहे हैं ना, उस पर थोड़ा ध्यान करिए। आपको विचार करना है, आपके लिए ना एक्शन का टाइम भी है। यह आप देखेंगे, आपको वह सारे रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे जो कई सालों से नहीं बन रहे थे। जो चीजें रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, वह कुछ ही महीनों में ना चीजें सही होने लग जाएंगे। चीजें आपके अनुकूल होने लग जाएंगी। आने वाला 3 माह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं और खुद को ना आप कहीं ना कहीं, मैं यह चीज कह सकती हूँ, आप फर्श से ना अर्श तक का सफर तय करने वाले हैं।
उसके लिए कोई मतलब। यहाँ पर मैं फादर फिगर एक इंसान को देख रही हूँ जो मेल है। ठीक है, एक फादर फिगर मेल को देख रही हूँ जो आपको ना आपके जर्नी में, ठीक है, बहुत ज्यादा गाइड करने के लिए, जो उम्र में बहुत बड़े होंगे वह आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहेंगे। देखो यह किस रूप से आएंगे, किस रूप से नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। कोई फादर फिगर एक मेल है जो बहुत ज्यादा ना आपकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, आपको सही राह दिखाने के लिए, आपको सही मार्ग दिखाने के लिए वह आ रहे हैं। आपको, उन्होंने आपको चुना है, ठीक है। आपको एक टाइम को लगे कि मैं इन्हें चुन रहा हूँ या चुन रही हूँ। यह बहुत अच्छा मार्ग दिखाते हैं, सही दिखाते हैं, या आपके टीचर हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें आप नॉलेज लेना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें, लेकिन डिवाइन आपको यह कह रहे हैं कि नो, आपने उन्हें चूज नहीं किया है, उन्होंने आपको चूज किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे यह टीचर भी लग रहे हैं, आपको एक गाइड करेंगे, सही मार्ग की तरफ ले जाएंगे, सही चीजों की तरफ ले जाएंगे। आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, यह मैटर नहीं करता है, लेकिन कोई फादर फिगर मिल है जो आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मैजिक होगा, इनके आने के बाद कुछ ऐसा जादू होगा जो एक्चुअल में कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड होगा, और आपने यह एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा भी हो सकता। हो रही थी, बाद में वह सही करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थी, फिर खराब होती थी, फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर, हल्का सा ही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है, और यहाँ पर देखो सबसे बड़ा कर्मा, मैं यह चीज देख रही हूँ। चाहे वह आपको बताएं ना बताएं, आपके साथ यह सारी चीजें शेयर करें ना करें, या आपसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया अपनी लाइफ से, मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया ऐसे लोगों से। आप बिल्कुल, आप मिलते नहीं हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, या जो भी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं, आप अभी करंट में देखो बहुत खुश है, संपन्न है, आपका भी एक समझ लो। कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको भुगतना था, आपने भुगता, लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश। लेकिन देखो, परमात्मा यह चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं ना, वो एक ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास एक ऐसा चक्र रचा जा रहा है जिसके बारे में तुम्हें पता तक नहीं है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। बच्चे, यह चक्र किसी बाहरी शत्रु का नहीं, बल्कि एक अंदरूनी षड्यंत्र का हिस्सा है। कोई तुम्हारे बेहद करीबी है बच्चे, जो सदा तुम्हारे साथ हंसकर मिलता है, तुम्हारे सुख दुख में शामिल रहता है, लेकिन उसका दिल तुम्हारे प्रति निर्मल नहीं है। उसके मन में छिपी ईर्ष्या और द्वेष की बात भावना ऐसे इस हद तक ले आई है कि उसने तुम्हारे पीछे एक जासूस लगा दिया है। वह महिला, बच्चे, जिसने तुम्हारे पीछे एक व्यक्ति को लगाया है, वह तुम्हारे जीवन से परिचित है। वह जानती है कि तुम्हारी ताकत कहाँ है और तुम्हारी कमजोरियां क्या है। उसने एक योजना बनाई है तुम्हें गिराने की, बच्चे, तुम्हारे आत्मबल को कम करने की। यह महिला तुम्हारी अपनी है बच्चे, कोई तुम्हारी रिश्तेदार या कोई ऐसी जो सदा तुम्हारे साथ जुड़ी रही है, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे प्रति कोई अच्छा विचार नहीं है।
बच्ची, उसने उस व्यक्ति को चुना है जो तुम्हारे साथ काम करता है या फिर तुम्हारे जीवन में एक मित्र की तरह शामिल रहता है। वह व्यक्ति तुम्हारे हर कदम की जानकारी उसे दे रहा है। जब तुम खुश होते हो ना बच्चे, तो वह महिला सुनती है। जब तुम दुखी होते हो तब भी वह उसकी जानकारी रखती है। यह सारा खेल बहुत सूक्ष्मता से चलाया जा रहा है ताकि तुम्हें पता ना चल सके कि तुम्हारी जिंदगी की हर एक बात किसी और के कानों में तक पहुंच रही है। मेरे बच्चे, यह महिला तुम्हारे आसपास आती है, तुम्हें स्नेह दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रही है। उसने कई बार तुम्हारे आसपास आकर तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, लेकिन सच यह है कि उसके दिल में कोई और योजना है। उसका मुख्य उद्देश्य बच्चे तुम्हारे जीवन में अस्थिरता ला है ताकि तुम्हारी सफलता में रुकावट आए। तुम्हारे मन में शायद शक आया होगा कि यह कौन हो सकता है, लेकिन अभी इसका खुलासा करना ठीक नहीं है। बच्चे, तुम्हारी कुलदेवी मैया चाहती है कि तुम खुद इस बात की तह तक पहुंचो, क्योंकि जो सत्य तुम्हें खुद मिल जाएगा वह कभी तुम्हारे जीवन से छिप नहीं सकेगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा बच्चे, क्योंकि इसी स्थिति से बाहर निकालने का उपाय भी तुम्हारी कुलदेवी मैया तुम्हें दे रही है। वह चाहती है कि तुम हर रोज उनकी आराधना करो, उन्हें विशेष रूप से पीले फूल अर्पित करो बच्चे, और ध्यान करो। तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके उत्तर तुम्हें ध्यान की अवस्था में ही मिल जाएंगे। बच्चे, मैया कह रही है तुमसे बच्चे कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मैं कृपा बरसा रही हूँ। यह संकट की समय बीत जाएगा बच्चे, लेकिन तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। इस महिला ने तुम्हारे लिए एक बड़ी रकम खर्च की है। क्या तुम्हें पता है? हाँ बच्चे, एक बड़ी रकम किसी से तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। लेकिन याद रखो, जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है वह मेरे आशीर्वाद के कारण असफल होगा। बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में आने वाले संकेतों पर ध्यान देना होगा। यदि अचानक कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हारी तारीफ करने लगे या तुम्हारी मदद का दिखावा करने लगे तो थोड़ा सतर्क रहो। यह वही व्यक्ति हो सकता है जिसे तुम्हारी हर बात का पता चलता है बच्चे और चलाना चाहता है। वह मैया कह रही है कि अगले कुछ दिनों में एक घटना घटेगी जिससे यह शरण तुम्हारे सामने आएगा। शायद वह व्यक्ति खुद गलती से कुछ ऐसा कह दे जो तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए और तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि भय तुम्हारी हर बात किसी और को बता रहा था। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक यह निर्णायक पल होगा, लेकिन मेरे बच्चे याद रखना कि तुम्हें उस समय संयम रखना होगा, अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा और देखना होगा कि इस स्थिति को कैसे संभालना है। यह समय तुम्हारी आस्था और विश्वास की परीक्षा का है। बच्चे, तुम्हारी कुलदेवी मैया तुमसे कह रही है कि यदि तुम मेरी ओर अपना सारा ध्यान लगाओगे तो मैं तुम्हें जीवन से सारे भ्रम को दूर कर दूंगी। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ तुम्हारे सदैव साथ है। तुम्हें हर सुबह उठकर सबसे पहले मैया का ध्यान करना है, एक दीपक जलाना है बच्चे, और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। इस प्रार्थना में मैं अपने दिल की बात कहूंगी। बच्चे, उनसे मार्गदर्शन मांगना तू, और जो भी तेरे दिल की बात हो वह माँ से करना। फिर माँ तुझे आंतरिक शक्ति से अपनी बातें बता देंगी। धीरे धीरे तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो रहा है। बच्चे, यह शक्कर तुम्हें मजबूत बनाने आया है। यह तुम्हें सिखाएगा कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं, क्योंकि तुम्हें बहुत लंबा जाना है बच्चे। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम इस घटना से सीखो और अपनी आगे की योजना में बदलाव लाओ।
तुम्हें अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सतर्क रहना होगा। जो लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, जरूरी नहीं कि वह सच्चे ही हो। इस महिला का उद्देश्य सिर्फ तुम्हें गिराना नहीं है, बल्कि तुम्हें नीचा दिखाकर अपने के लिए तुम्हारी कमजोरी का उपयोग करना है। लेकिन मैया का आशीर्वाद तुम पर सदैव है। बच्चे और कोई भी षड्यंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक तुम अपने विश्वास पर डटे रहोगे। तुम सोचोगे कि हाँ, माँ मेरे साथ है और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं यही कहूंगी कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत की पहचान है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर बुराई से बचाऊंगा। उठ जाएगा और तुम्हें स्पष्ट दिखेगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन शत्रु। अब जब तुम इस बात को समझ गए हो और मेरी बात को सुन रहे हो, तो मेरे बच्चे एक बात और ध्यान से सुनो। ध्यान से अपने आसपास के लोगों को देखो और सच्चे और झूठे का फर्क महसूस करो। तुम जल्द ही जान जाओगे कि कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और कैसे उसे संभालना है। मेरा ध्यान करना। बच्चे को समझ में ना आए तो मेरा नाम लेना। अब बच्चे, मैं तुझे कुछ उपाय भी बताती हूँ जिनसे इन चीजों से तू बच सकता है और फिर तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे, यह एक ऐसा उपाय है जो तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाएगा और तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगा। जैसे ही तुम इस उपाय को अपनाना शुरू करोगे, तुम्हारे आसपास की नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके कदम रुकने लगेंगे और उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। मेरे बच्चे, मैं तुझे कुछ बताऊंगी। इस ऐसा शक्ति का मंत्र बताऊंगी जिसे तू समझ जाएगा। तुम्हें हर सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। बच्ची, यह समय विशेष होता है क्योंकि इस समय ईश्वर की शक्ति का सबसे प्रभावशाली होता है। इस समय तुम्हें अपनी कुलदेवी मैया का ध्यान करना है। तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कवच बनेगा। बच्चे, यह मंत्र है। बच्चे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय स्वाहा। इस मंत्र का जाप तुम हर सुबह करना बेटा, और 108 बार करना। बच्चे, यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच तैयार करेगा जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम्हारे आसपास आने से रोकेगा। मंत्र की शक्ति धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा और वातावरण को पवित्र कर देगी। जब तुम यह जाप करोगे तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारे शत्रुओं की योजनाएं नष्ट होने लगेंगी। बच्चे, अब बच्चे, एक विशेष उपाय यह सुनो। बच्चे, तुम्हें क्या करना है कि बुरी नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है, बल्कि तुम्हारे शत्रुओं की सारी नकारात्मक शक्तियां भी तुम्हें लग जाती हैं। वापस भेज दूंगी। बच्चे, मैं इन सबको हर शनिवार को तुम्हें एक नींबू लेना है और रहे हो जिस भी मार्ग पर हो, जहां पर भी हो, आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि मैं अब हार रहा हूं, मुझसे अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो यह एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है। आपकी जीत का टाइम आ चुका है। मतलब एक बहुत बड़ी खुशी मैं देख रही हूँ। ठीक है, बहुत बड़ा जश्न देख रही हूँ। एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन देख रही हूँ। वो कहते हैं ना कि जब हमारा भी होता है, ठीक 12 बजे या 12 बजे जैसे ही 12 बजता है, हमारी फैमिली कैसे हमें एकदम से सरप्राइज करती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। हमने फिल्मों में ऐसी बहुत सारी चीजें देखी हैं, लोगों को करते हुए कि 12 बजे जैसे ही 12 बजता है, दरवाजा को एकदम से लॉक करते हैं
और मतलब बूम बहुत तेज का एक बैलून फोड़ा जाता है और सरप्राइज एकदम से सरप्राइज हर जगह मतलब रोशनी रोशनी कर देते हैं, बहुत तेज के चिल्लाते हैं। तो कुछ ऐसा ही सेलिब्रेशंस मैं देख रही हूँ जो आपके लाइफ में आने वाले मतलब आपकी लाइफ में ना आपकी झोली में बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली है। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मुझे किलकारियाँ घुसते हुए देख रही हैं। अगर आप लोग न्यूली मैरिड है और आप लोग बेबी प्लानिंग कर रहे थे तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में किलकारियाँ गूंज सकती है। कोई बेबी बॉय या बेबी गर्ल आने का बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और अगर आप लोग मतलब आपका टाइम चला चुका है, आप लोग मतलब दादा या दादी बन चुके हैं, ठीक है, या बहुत जल्दी कोई दादा या दादी नाना या नानी बन सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। एक बहुत बड़ी खुशी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है जिसकी आप बहुत टाइम से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहे थे। आपने बहुत ज्यादा इसका इंतजार किया है। आज डिवाइन एंजल साहब से कहना चाहते हैं कि आपके लिए ना एक नया गेटवे खुल रहा है, एक नया द्वार खुल रहा है, एक नया द्वार खुल चुका है। यह चीज यहाँ पर मैं कहूँगी खुला नहीं है, यह खुल चुका है। वही द्वार जहां से आपके लिए ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है, आपकी इच्छा बहुत ज्यादा, जहां पर एक के बाद एक बहुत सारी मतलब बहुत सारी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है और उसके साथ आपके जीवन में बहुत सारा उत्साह, मंगल और बहुत सा यहाँ पर मुझे बहुत सारे मंगल समय के बहुत सारे चीजें दिख रही हैं, बहुत सारे अवसर दिख रहे हैं। आपके लिए बहुत सारे अवसर आ रहे हैं। आज आपके डिवाइन जो इंस हैं, आपके जो इनसेट हैं, वह आपको कहना चाहते हैं कि आपके ऊपर ना डिवाइन प्रोटेक्शन है, इसीलिए आपको ना किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए पर्पल कलर बहुत ज्यादा खास हो सकता है और ग्रीन कलर बहुत ज्यादा खास हो सकता है, ठीक है। इस कलर को आप अगर विशेष चीजों में पहन कर जाएंगे, किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो ज्यादा मुझे ग्रीन कलर और व्हाइट दिखाएगा। अगर मेरी यहाँ पर ध्यान से देखो तो डिवाइन कह रहे हैं कि व्हाइट एंड ग्रीन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रह सकता है। इस टाइम पर इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करें, ओके। अगर आप पेन भी खरीदते हैं तो ग्रीन कलर के पेन से खरीदिए, ग्रीन कलर के पेन खरीदिए, उससे कार्य करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। यह आपके लिए बहुत सही हो सकता है। यहाँ पर मुझे एक चीज और दिखा है, आपके जीवन में ना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद के रूप में कोई कार्य बनने वाला है, कोई कार्य संपन्न होने वाला है, कोई ऐसा कार्य जो बहुत टाइम से रुका हुआ था, या आप नया कुछ काम स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही, बाधाएं उत्पन्न करी जा रही थी या कुछ बाधा आ रही थी, वह भी हटने वाली है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि इन दोनों रंगों का भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो यह जो आप प्रयोग करोगे इसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। एंजल बहुत खास मैसेज ना आप तक पहुंचाना चाहते हैं। किसी लोगों को 1 मिनट गाइस, यहाँ पर मुझे इपॉप दिखा है, इट दिखा है, इफ टू एंड ओके जी। कुछ बन तो रहा है लेकिन क्या बन रहा है वह मुझे नहीं पता। कुछ खास मैसेज कुछ खास लोगों को डिवाइन देना चाहते हैं, ओके। और वह यह है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा बहुत क्रिएटिविटी है गाइस, अपना बहुत क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी से आप बहुत ज्यादा, आपका क्रिएटिविटी से मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा गॉड गिफ्टेड लेट है, कुछ ऐसी चीजें आपके अंदर छुपी हुई है जिससे आप बहुत ज्यादा अनजान हैं, ठीक है।
सीक्रेट कुछ ऐसी चीजें आपके अंदर छुपी हुई है। कुछ ऐसी चीजें आपके अंदर है जिसे आप झांकना नहीं चाहते, जिसे आप बाहर निकालना नहीं चाहते। कुछ हिचकिचाहट। यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप इसको ढूंढकर इस पर काम करोगे ना, तो आपके भाग्य के जो द्वार है वह बहुत तेजी से खुलने लगेंगे। ठीक है, मतलब चीजें जो है आपकी लाइफ में बहुत सडन, अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपकी पूरी लाइफ को बदल दे। डेफिनेटली कुछ गॉड गिफ्टेड टैलेंट है आपके अंदर। कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो अगर आप दुनिया के सामने लेकर आओगे तो यह बहुत स्पेसिफिक आया है। बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए यह मैसेज आया है। उनको डिवाइन कह रहे हैं या खास लोगों के लिए होगा। उनको डिवाइन कह रहा है कि आपके अंदर कुछ गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। ठीक है, वो क्रिएटिविटी से जुड़ सकते हैं। अगर आप क्रिएटिविटी से जुड़ेंगे तो वो टैलेंट आपका और ज्यादा एनहांस होगा, सामने आएगा। अगर आपको पता नहीं है, बहुत सारे लोग इससे अनजान हैं, लेकिन आपको कुछ देके इस ब्रह्मांड ने यहाँ इस धरती पर भेजा है। ठीक है, कुछ ऐसा चीज जिससे आप अभी तक वंचित हैं। आपको पता नहीं है वह चीज क्या है। तो अगर आप इन चीजों से जुड़ोगे तो आपके बहुत सारे चांसेस हैं कि आप अपनी लाइफ, क्या अपनी पूरी फैमिली का लाइफ बदल सकते हैं उन चीजों से। ठीक है, तो उस पर ध्यान दें क्योंकि यह बहुत स्पेसिफिक आया है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं इस मैसेज को, तो डेफिनेटली आपके लिए हो सकता है। यहाँ पर डिवाइन कह रहे कि यह ना एक मास्टर शिफ्ट का टाइम है। ठीक है, आपके लिए, सबके लिए जो भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, सब आपके लिए बहुत बड़ी चीजें आ रही हैं कि आपके लिए मास्टर टाइम है और बहुत सारा, मतलब सेलिब्रेशंस का टाइम है। जो चीजें 3 वर्षों से रुकी हुई थी, जो नहीं हो पा रही थी, जो सही नहीं हो पा रही थी, वह चीजें अब सही होने वाली है। बड़ा मास्टर टाइम शिफ्ट हो रहा है और आप बहुत सारी चीजों को मैनिफेस्ट करने वाले हैं। आप मैनिफेस्टर बनने वाले हैं। जो आप सोचेंगे, जो आप कल्पना करेंगे, जिसमें भी आप जो अपनी प्योर और जो भी आपकी, मतलब पवित्र भावनाएं आप जिस पर डालेंगे ना, वह चीजें, वो वस्तुएं ना वास्तविक बनकर आपके जीवन में आने लग जाएगी। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। इस वक्त आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं, मतलब बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है।